एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। ये एक वेब सीरीज है जहां पर यूथ और करियर एक्सपर्ट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर करियर रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स और यूथ से जुड़े हुए कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स आखिर होती क्या है। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि वो स्किल्स जो आपको सिर्फ काम करने में मदद नहीं करते, बल्कि आपके आसपास के लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, उनके साथ मिलकर काम करना, एक टीम में काम करना, अपने आप को डेवलप रखना और अलग अलग डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जूझ पाने के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए उनको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। इसमें सोशल स्किल्स, पीपल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और भी अलग अलग कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, बहुत सारे ऐसे स्किल्स आते हैं जो हमें डायरेक्टली कभी शायद स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन यही स्किल्स हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं। और आज के टॉपिक कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर श्रवण शेट्टी। श्रवण एक करियर डेवलपमेंट कोच हैं और एक करियर एक्सपर्ट हैं जो पिछले 15 सालों से अलग अलग लेवल्स के प्रोफेशनल्स के साथ काम कर चुके हैं और उनको अपने करियर में आगे बढ़ने में उन्होंने उनकी मदद की है। वेलकम श्रवण। थैंक यू रिचा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। ये आपने जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात किया है वो सही टॉपिक है और बहुत अहमियत रखता है आजकल के हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में, पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। तो हम सब बोलते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है, स्कूल है, कॉलेज है, काम है, उसके बाद हम फैमिली सेटअप करते हैं, हमारा फैमिली बढ़ाते हैं, काम बढ़ाते हैं, हमें कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कुछ लोग तरक्की करते हैं एक ही उद्योग में, एक सेक्टर में। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कहाँ सॉफ्ट स्किल्स महत्व रखता है और कैसे हमारी ज़िंदगी में वो एक हमारे जाने बिना छा जाता है हमारे ज़िंदगी में। तो मैंने 3 स्कूल बदले हैं, 3 स्कूल। और जब मैं पहले दिन नए स्कूल में गया तो क्लासरूम में बैठा, अंदर बहुत डर था कि क्या मैं नए दोस्त ढूंढ पाऊँगा। और पहले मैं हर एक नए स्कूल में सिर्फ मैं था और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मैं से हम हो गए हम। और ये कैसे हुआ? तो जब मैं क्लासरूम में बेंच में बैठा था और मैं क्लासरूम में देख रहा था कि कौन कौन है और ये मैं देख रहा था कि मैं किससे दोस्ती बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैंने उनको देखा, उनकी बात सुनी और थोड़ी देर के बाद मैंने आत्मविश्वास, तब तो मुझे पता नहीं था कि ये आत्मविश्वास है, मुझे तो सिर्फ दोस्त बनाने थे। तो मैं मुस्कुराया और मैं जाके 1-2 लोगों से छात्रों से बातचीत करना शुरू कर दिया मैंने। और बातचीत करते करते उनसे प्रश्न पूछने लगा, वो मुझसे प्रश्न पूछने लगे और 1-2 दिन में हम दोस्त बन गए। तो अब जब मैं सोचता हूँ उन स्कूल के दिनों के बारे में, मुझे तब ये सॉफ्ट स्किल्स है कि पता नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन था। उसके बाद जब हम स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, कंपटीशन थे, स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल था, तो जब वॉलीबॉल का टीम हमने देखा, वो वॉलीबॉल टीम जो सक्सेसफुल था, जो सक्सीड हो रहा था, उस वॉलीबॉल टीम में बहुत कम्युनिकेशन था। अगर कोई बॉल उठा रहा है, कॉल स्मैश कर रहा है, कोई बुला रहा है, तो वो कम्युनिकेशन है। तो जैसे स्पोर्ट्स में कम्युनिकेशन है, वैसे काम में भी कम्युनिकेशन है। आपने तो महेंद्र सिंह धोनी को देखा ही होगा कि जैसे उनको हम कैप्टन कूल बोलते हैं। और जब वो पहले रांची से नेशनल टीम में भर्ती हो गए तो लोग सोच रहे थे कि विकेट कीपिंग ठीक तरह से करेंगे कि नहीं, बैटिंग करेंगे कि नहीं। और देखते ही देखते जो आदमी हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, जो देख रहे थे कि क्या ये बैट्समैन विकेट कीपर बन जाएगा, देखते देखते ये आदमी कैप्टन बन गया। तो लोग बोलते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी फील्ड पे उतरते हैं, उनका चाल चलन से ही पता चलता है कि वो कैप्टन है, उनमें वो आत्मविश्वास है।
मगर अगर आप रिवाइंड करेंगे, फ्लैशबैक मोड में जाएंगे और देखेंगे कि उनका पहला मैच जब वो कैप्टन थे और वो 50th मैच जब वो कैप्टन थे, हर मैच में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जो कॉन्फिडेंस उनके 50th मैच में था शायद वो उनके पहले मैच में नहीं था। तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है कि ये मेरे सॉफ्ट स्किल्स जो है कम्युनिकेट करने के, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में, टीम वर्क के बारे में, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, ऐसे 100 से ज़्यादा शब्द होंगे सॉफ्ट स्किल के ये दुनिया में जो लोग बात करते हैं। तो आप इसको लेकर, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नाम बनाया, आप भी अपने फील्ड में नाम बना सकते हैं। और ये आत्मविश्वास ज़िंदगी का मैच खेलने से आता है, और वो मैच छोटा मैच हो सकता है जो आपके स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा एग्ज़ाम जो आप लेते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, पहले काम करते हैं, हर ये जो मौका आपको मिलता है वो एक सीढ़ी पे आप जैसे चढ़ के ऊपर जा रहे हो तरक्की करने के लिए। तो ये आत्मविश्वास है, जो आप एक स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको ये एक दिलासा दिखाना है कि आप में कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस आपको वो स्टेप लेने से आएगा, ये सोच के नहीं कि डर के कि अभी जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं भी डर के हिंदी में बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है आपको। तो मैं भी तरक्की कर रहा हूँ। मैंने तो हिंदी स्कूल में पढ़ा है, मगर स्कूल, कॉलेज और अभी काम करते करते मेरा हिंदी का जैसे मैं हिंदी में बातचीत करता हूँ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मुझे ये भरोसा है कि जैसे मेरा हिंदी बेहतर होगा, आपका इंग्लिश भी बेहतर होगा, और आप इसका इस्तेमाल करके तरक्की कर सकते हो। कॉन्फिडेंट लोग कौन है, कैसे दिखते हैं, वो क्या है उनमें वो क्वालिटीज़ जो हम बोल सकते हैं कि ये आदमी, ये औरत, ये कॉन्फिडेंट है। मेरे ख्याल में जब हम देखते क्या सिचुएशंस है जिससे हम डरते हैं और हमको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। एक तो वो सिचुएशंस रहते हैं जहाँ हमको पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हमको 1 से 10 लोग या 10 लोगों से ज़्यादा की भीड़ में हमको उनसे बात करना पड़ता है। तो वो जो भी कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर है वो पहले ये नहीं देखता कि वो 1 घंटे तक बात कर सकता है या आधे घंटे तक बात कर सकता है, वो उस पर फोकस करता है कि क्या मैं 1 मिनट तक बात कर सकता हूँ या 30 सेकेंड्स में जो मेरा एक आइडिया है मैं वो जो ऑडियंस है उनको कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस पहले से तो हमारे बॉडी लैंग्वेज से आता है कि जैसे हम खड़े हो, जैसे हम अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। और कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि जब हम ये शॉर्ट सांसें लेते हैं, शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, उससे हमारा हार्ट का बीट बढ़ता है, उससे टेंशन बढ़ता है, उससे हमारे चेहरे से मुस्कुराहट चला जाता है। तो जब आप आसानी से सांस ले रहे हैं आप में टेंशन कम रहता है। आप जब लोगों को देख के मुस्कुराते हो तो जो आपको देख रहे हैं वो भी मुस्कुराते हैं। जब आप सीरियस हो जाते हो तो वो भी सीरियस हो जाते हैं, और सीरियस आदमी को देखकर या औरत को देखकर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पे रखिए, चेहरे पे रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि आपको क्या पता है। जो आपके सामने है उनको ये नहीं पता कि आप कितना जानते हो। आप जितना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे उससे उनको आप पे भरोसा आएगा, ज़रूर आएगा। तो आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि जैसे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का एक छोटा सा स्पीच बनाइए और बोलिए कि मैं 1-2 मिनट में ये 3 पॉइंट के बारे में बात करूँगा, और उससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले एक मिनट का स्पीच बनाइए, उसके बाद आपका अगला स्पीच 3 मिनट का अवसर का ड्यूरेशन का हो सकता है, फिर एक लंबा स्पीच के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अभी दूसरी बहुत अहमियत जो सिचुएशन है वो है इंटरव्यूज़। वो जॉब इंटरव्यू हो सकता है, आप नहीं तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जाके वो गवर्नमेंट संस्था हो सकती है जहाँ आपको जाके टेंडर देना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। तो आप वो जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे
थोड़ा प्रिपरेशन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अब तक हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया है। एक तो वो कॉन्फिडेंस जो चीज़ है जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, और दूसरा जो आपको अंदर से आत्मविश्वास दे। तो जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, अच्छा ड्रेस पहनिए, जाके मीटिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए, मुस्कुराहट रखिए, सुनिए जो वो बोल रहे हैं। कभी कभी क्या वो होता है, हड़बड़ी में हम कुछ चीज़ ऐसे बोल देते सोचे बिना कि हमारा कॉन्फिडेंस घट जाता है। अगर हम थोड़ा सोच के बात करेंगे, थोड़ा प्रिपेयर करके बात करेंगे, तो हमको भी ये एहसास होगा कि हमने कुछ किया है, प्रिपेयर किया है। तो प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंस हो, ये भी बहुत अहमियत रखता है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में जितने अड़चने आएंगे वो आपको और मजबूत करेगा। और अगर आप आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को बाहर नहीं ढूंढेंगे, मगर इस पे आप नज़रिया डालेंगे कि मैं आज से ही वो अफसर के लिए प्रिपेयर करूँगा, जो इंटरव्यू है, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो सकता है, स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम हो सकता है, कोई भी मौका है, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप फ्यूचर में उस पॉइंट के लिए वेट मत कीजिए, आज से ही प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अभी गौर करना है, 5 साल के बाद नहीं, 5 महीने के बाद नहीं, 5 हफ्ते के बाद नहीं। अगर आपसे आज से ही आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन चालू करेंगे, आपके दोस्तों के साथ मोबाइल के ऊपर खुद रिकॉर्ड करना, खुद देखना कि कैसे आप एक दिन से दूसरे दिन तक बेहतर हो सकते हैं, तो आप में वो आत्मविश्वास ज़रूर आएगा। मुझसे एक छात्र ने पूछा था, सर जी 100% कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा मुझे? तो मैंने बोला वो तो आप पे निर्भर करता है भैया। तो उन्होंने बोला क्या, कैसे? तो मैंने बोला अगर आप 1% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे आपका प्रिपरेशन में हर दिन, तो 100 दिन में आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर 10 दिन में आप 10% बढ़ाओगे अपना प्रिपरेशन, तो 10 दिन में आप 100% हो जाओगे। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास आप कैसे बढ़ाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, उस पर निर्भर होता है। तो बोलते हैं कि जैसे एक्शन है वैसे रिएक्शन है। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर एक्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप डर के घर के अंदर बैठे रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अगर आप घर के अंदर बैठ के प्रैक्टिस करोगे फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये बात कि आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो और कॉन्फिडेंट हो, ये आप अपने मन में और दिमाग में बिठा दीजिए। तरक्की आपके साथ रहेगी, क्योंकि तरक्की एक दिन नहीं आती, हर दिन आप तरक्की कर रहे हो। अगर आपको इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनना है, या 4x100 मीटर्स रिले में आपको दौड़ना है, लेखक बनना है, कारपेंटर, सबसे बेहतर कारपेंटर बनना है, तो उसके ऊपर परिश्रम आप आज से ही शुरू कीजिए, और उसके ऊपर बात करना भी आज ही शुरू कर दीजिए। तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। कभी कभी धीरे धीरे बढ़ेगा, कभी कभी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये ज़रूर याद रखिए। तो अभी हम चलते हैं ऋचा के पास। ऋचा को तो आप सब लोग जानते ही हो। ऋचा जो एक यूथ है, वो आपको टिप्स देगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में, और थोड़े मिथ्स को भी तोड़ेगी जो आपको लगता है कि सही है मगर वो सही नहीं है। तो अब ऋचा के पास। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसी 5 आदतें जिनको बार बार प्रैक्टिस करके, उनका अभ्यास करके हम शायद थोड़े से और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन पाएंगे। सबसे पहली आदत, विजुअलाइज करिए। कल्पना कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट बन चुके हैं, और फिर सोचिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या आपकी आदतें होंगी, आप कैसे बातचीत करेंगे, आप किस ढंग से बैठेंगे, आप किस ढंग से लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, और फिर उन सारी आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढालने की कोशिश करें। दूसरी आदत, अपने आप को अप्रिशिएट करें।
आपके अंदर की जो आवाज है, जो आपको कहती है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप ये नहीं कर पाएंगे, उस पे सवाल उठाएं और सोचें कि मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता। तीसरी आदत, रोज कोई ऐसा काम करें जिनसे आपको डर लगता हो। कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, लेकिन जैसे किसी नए इंसान से बात करना, किसी से फोन मिलाकर जॉब या एम्प्लॉयर से बात करना, या फिर किसी टीचर या प्रोफेसर से जाकर वन ऑन वन बातचीत करना। जिस भी चीज से आपको डर लगता है, जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, आप वो कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स खेलना भी हो सकता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। चौथी आदत, रोज किसी ना किसी की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हम खुद पर और विश्वास ला सकते हैं और ला पाते हैं। जब दूसरे देख पाते हैं कि हम उनकी अलग अलग तरीकों से मदद कर सकते हैं, वो भी हमारी अप्रिशिएट करते हैं और उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ सकता है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट आदत, अपना ख्याल रखें। अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने सोने जागने का ख्याल रखें और अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आप खुद की स्ट्रेंथ्स को पहचान पाएंगे। कॉन्फिडेंस को लेकर हमारे मन में अलग अलग गलतफहमियां हो सकती हैं। दो गलतफहमियां जो बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे यूथ में होती हैं, उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली गलतफहमी कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हर सिचुएशन में ज्यादा बोलना, बट ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना और जहां आपको लगता है कि आपकी बात जरूरी है, वहां पर बोल पाना और खुद पर विश्वास रखना कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाए, आप अपने काम को डिलीवर कर पाएंगे। दूसरी गलतफहमी ये है कि हमें लगता है जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उन्हें डर नहीं लगता, मगर ऐसा नहीं है। डर लगना एक बहुत नेचुरल रिएक्शन है, कोई भी नई चीज ट्राई करते हुए या फिर कोई रिस्क लेते हुए। डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डर लगने के बाद हम आत्मविश्वास लेकर आ सकते हैं अपने अंदर, जिसके बाद हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और एक और बात, हमें कभी कभी लगता है कि क्योंकि हमारी फैमिली में शायद हमारे माता पिता ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कभी हम भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने कितने रिस्क ले सकते हैं, आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं और आपके आसपास के लोग जो हैं उनमें से आप कितनी स्ट्रेंथ्स उठा सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अब आपके कमेंट सेक्शन में और चैट में एक लिंक आ रहा होगा। जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम और हमारे करियर एक्सपर्ट्स के लिए आपकी जो भी सवाल हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपको मुझसे या किसी भी और एक्सपर्ट से कुछ पूछना हो अपने करियर से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उस फॉर्म में अपना सवाल डाल सकते हैं। अगर आपके करियर से रिलेटेड आपके कुछ डर हैं, तो उस फॉर्म में आप वो भी लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक पहुंचेंगे। और हाँ, इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को देखना ना भूलें। उसमें कॉन्फिडेंस और दूसरे सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मिलेंगे ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सच होंगे सपने।